कहते हैं कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है और अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है। और इसी बात को दूसरी तरीके से ऐसे भी कहा जाता है कि पहले बनो कान से फिर बनो तान से। हेलो दोस्तों, दिस इज प्रथम अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का आज की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बोला कानसेन तानसेन ये सब क्या है। ये है लाइफ की सबसे ज्यादा अमूल्य बात जो सिखाई है मुझे मेरी मदर ने कि कभी भी आपको लाइफ में जब बड़ी सक्सेस चाहिए हो उसके लिए सबसे पहले आपको कानसेन बनना होगा, यानी कि अच्छा सुनना होगा, अपने दिमाग में अच्छी बातें फीड करनी होगी, तभी आप दुनिया के सामने खुद को और अपनी बातों को रख पाओगे। वरना आप खुद ही सोचिए कि आप कहीं स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं और सामने ऑडियंस आपको ध्यान से सुन ही नहीं रही है, तो आपका उस टाइम उस वक्त पे रिएक्शन कैसा होगा, आपको कैसा फील होगा कि जब आपको सामने कोई ध्यान से सुन ही नहीं रहा होगा। तो तभी तो मैंने कहा अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है। और वैसे भी लोग उन्हीं की बात मानना पसंद करते हैं जो उन्हें सुनना पसंद करते हैं। बड़े बड़े लीडर्स, बिग पर्सनैलिटीज, सेलिब्रिटीज, उनके अंदर ये गुण कूट कूट कर भरा होता है। अब मैं इसी का एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल आपको देता हूँ। नहीं, अभी नहीं, वीडियो के बीच में दूंगा, वरना आप वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको बनाएंगे एक गुड और इफेक्टिव लिसनर। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा अगर अच्छा लिसनर बनना है तो। मैं शुरू करता हूँ। सो द पॉइंट नंबर 1 इज फॉलो योर रोल मॉडल। मेरे हिसाब से एक अच्छा लिसनर बनने की शुरुआत इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ये बात जो है मैं वो अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स की बात को उतना ध्यान से नहीं सुनती जितना वो अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज की बात को सुनना पसंद करती है। तभी तो मैंने कहा कि अपने रोल मॉडल, अपने आइडल को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब तक आप एक ऐसे इंसान को नहीं सुनेंगे जिसे आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, तो आप बाकियों की बात तो फिर कैसे सुन पाएंगे। आपका जो रोल मॉडल है वो हो सकता है वर्चुअल हो या फिर हो सकता है कि वो आपसे रियल लाइफ में टच में हो। तो सबसे पहले उन्हें अच्छे से सुनिए, उनसे बात कीजिए। और अगर वाकई में आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो अच्छे से बोलता है, जिससे बात करने पर आपको एक तरह का मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव वाइब आती है, सो प्लीज उन्हें ध्यान से सुनिए। और जब आप उनसे बात कर रहे हो तब इस बात पर गौर कीजिएगा कि वो आपको किस तरह से सुन रहे हैं। उनके एक एक एक्सप्रेशन, हाव भाव, तेवर सबको नोट कीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि सामने वाला आपकी बात को ध्यान से सुनना चाह भी रहा है या नहीं। एंड द सेकंड पॉइंट इज बी इन दैट मोमेंट। ये है सबसे ज्यादा भारी भरकम और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी आपसे कोई बात कर रहा हो, आपको उस प्रेजेंट सिनेरियो में ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी प्रेजेंट रहना होगा, बल्कि एक्टिवली प्रेजेंट रहना होगा। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता कि भाई सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। और खासकर ये बात हमें स्कूल में टीचर्स बहुत ज्यादा कहते हैं, बेटा शरीर से तो यहाँ बैठे हो लेकिन दिमाग क्या घर छोड़ कर आए हो, कहते हैं ना। बेसिकली वो भी यही कहना चाहते हैं कि हम अपने अंदर अच्छी लिसनिंग कैपेसिटी को पैदा कर सके, जिससे कि होगा क्या, आगे कभी ताने भी सुनने पड़े ना तो सुन सके। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो इसी पॉइंट से इंटरकनेक्टेड है, यानी कि कीप आई कांटेक्ट। यानी कि एक अच्छा लिसनर बनने के लिए, किसी से कुछ अच्छा सुनने के लिए आपको एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब आपने सेकंड नंबर वाले पॉइंट को अच्छे से फॉलो किया हो, यानी कि जब आप उस मोमेंट में अच्छे से प्रेजेंट हो, तभी तो आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाएंगे। वरना तो आपका ध्यान इधर उधर इसमें बीत जाएगा। अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि एक आई कांटेक्ट मेंटेन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी आंखें गड़ा के सामने वाले के सामने खड़े हो। नहीं, इससे तो कोई भी डर जाएगा। बल्कि एक गुड आई कांटेक्ट मेंटेन करने का मीनिंग ये होता है कि जब सामने वाले की आप कोई बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात सुन रहे हो, तब आप उनसे एक जेन्युइन आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखो और कुछ कुछ पॉइंट्स पर उसको ब्रेक भी करते रहो, ताकि सामने वाले को ये एहसास हो कि आप उनकी बात को वाकई में अच्छी तरीके से सुन रहे हो। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है तो मैं आपको इसका एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ।
आप सभी ने केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति तो जरूर देखा होगा, अभी भी देखते होंगे। अगर नहीं भी देखते तो भी 100% कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। तो क्या आपने कभी अमित जी के बिहेवियर को अच्छे से नोटिस किया? जब वो कंटेस्टेंट से बात कर रहे होते हैं या फिर जब कंटेस्टेंट उन्हें अपने बारे में कुछ, अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी बता रहा होता है, तो अमिताभ बच्चन जी उन्हें अच्छी तरीके से पूरे ध्यान से सुनते हैं, एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखते हैं। जब वो उनके लिए क्लैप भी करते हैं तो वो हल्का सा आई कांटेक्ट वहां से ब्रेक कर लेते हैं, जिससे कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, कन्वर्सेशन स्किल बहुत ही उम्दा और बेटर हो जाती है। तभी तो आज भी वो अपने अंदाज में शो को इतना दमदार तरीके से होस्ट करते हैं कि मजा ही आ जाता है। और अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो एकदम यूनिक पॉइंट है, एंड दैट पॉइंट इज प्रीफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यानी कि अच्छा लिसनर बनने की जो शुरुआत होगी वो होगी अच्छा सुनने से, चाहे वो बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जरूरी नहीं होता कि हमेशा कुछ बड़ा प्रवचन सुनने से ही आप अच्छे लिसनर बनेंगे, नहीं, बात छोटी होगी, दमदार होगी, तो वो आपको बनाएगी एक गुड और इफेक्टिव लिसनर। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि मान लीजिए आप मोबाइल में किसी की भी वीडियो देखते हैं, तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं क्या आपको वो कुछ सिखा रही है, और सिखा रही है तो कितने टाइम फ्रेम में सिखा रही है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि ऐसे कुछ फेक वीडियो मेकर्स हैं जो 2-2 मिनट के टॉपिक के लिए 10-10, 12-12 मिनट लंबा वीडियो खींच देते हैं अपनी गोल गोल बातों में घुमाकर। इससे होगा क्या कि आपकी लिसनिंग स्किल पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। आपको लगेगा कि यार हर लंबी वीडियो बनाने वाला ही फेक होता है, बकवास करता है। ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए आपको हमेशा क्वालिटी को प्रेफर करना है। ये नहीं कि आप किसी के भी बड़ी बड़ी वीडियोस को देखने बैठ गए और उसमें कुछ फालतू की बात सुन रहे हैं। इसीलिए हमेशा क्वालिटी लिसनिंग पर फोकस कीजिए, क्वांटिटी तो अपने आप आ जाएगी। तो ये थे मेरी तरफ से कुछ ऐसे पॉइंट्स तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी के बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो इसीलिए हमेशा अच्छा बोलने से पहले ध्यान से सुन लेना काफी ज्यादा जरूरी है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और पोएट्री वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।